Students, in previous video I have told you types of plant category like herb, shrub, trees, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? We will discuss seed germination. Students, take some seeds of kidney bean like rajma. Kidney bean means rajma, ग्राम, काले चने वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। तो उनको लीजिए एंड पुट इन वाटर for 2 or 3 days. After 3 or 4 days, you will observe a small outgrowth from the seed. Comes arise. एक छोटी सी आउटग्रोथ वहां से निकलती हुई आपको दिखाई देगी। Have you observed? क्या आप ऑब्जर्व किया आपने? तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे सीड्स होते हैं, seeds have a teeny baby plant inside them. It is inactive, but when you sow in soil, means जब आप उन्हें मिट्टी में बोगे या पानी में रखोगे तो छोटी सी एक आउटग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, एक बेबी छोटे से यंग प्लांट से बड़े प्लांट तक पहुंचने की, है ना, वो कैसे शुरू हुई? तो सीड में जो बेबी प्लांट है वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे डेवलप होगा, वो पूरी स्टेज क्या कहलाती है? हमारी सीड जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न्ड मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू स्मॉल रिविजन। बेटा, आपने 5th क्लास में मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स यानी कि मोनोकॉट सीड्स जिनमें एक ही सीड कोट होता है। लाइक जैसे आप किडनी बीन यानी कि राजमा है, राजमा को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों? उसके 2 सीड लीव्स हैं, 2 कोटिलिडन्स हैं, दैट इज डाई, यानी कि 2, डाई मीन्स 1, सॉरी डाई मीन्स 2, तो 2 कोटिलिडन्स हुए, इसलिए उन्हें कहते हैं डाइकोटिलिडन्स। जैसे आपका राइस, मेज, वीट, इनको क्या आप तोड़कर 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे? नो, दैट इज मोनोकॉट सीड्स, ठीक है। तो मोनोकॉट सीड्स हो या हमारे डाइकॉट सीड्स हो, कोई भी सीड्स हो, सभी के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी कैसे कंप्लीट होगी, इसी को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, ओके। Now students, a seed is covered 2 layered seed coat. आपने देखा है जो सीड है उसके ऊपर कवरिंग होती है। आपने हम राजमा की बात करें, क्योंकि आप कोई सा भी सीड ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही लेना है, किडनी बीन, राजमा। तो आप देखते हो वो रेड कलर का होता है ना, छिलका जिसे आप बोलते हो, सीड कवर्ड होता है, ठीक है। जो ये सीड कोट, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ऐसे सीड ने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है? सीड कोट हो गया उसका, तो वो प्रोटेक्शन करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, उसके ड्राई होने से बचाता है। साथ ही इस सीड के अंदर ही एक छोटा सा बेबी प्लांट सो रहा है। क्यों? अभी तो वो इनएक्टिव है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको मिट्टी में डालोगे, उसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस में एयर, वाटर, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जब वो मिलती हैं तो वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सीड कोट है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक। सीड कोटिलिडन्स सीड लीव्स होते हैं, इन सीड लीव्स के बीच में, इन्हीं, देखो छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, ऐसे तो होता है आपका राजमा, तो यहाँ पे छोटा सा बेबी प्लांट रहता है, ठीक। तो जो ये हमारा सीड है, इसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। जब आप उसे मिट्टी में डालते हो, ठीक है, अब आपने इसे मिट्टी में डाल दिया, ठीक, उसमें आपने पानी, इसको वाटर दिया, पानी दिया, जो भी है, ठीक, इसको इन्वायरमेंट से एयर भी मिल रही है। तो आप देखते हो धीरे धीरे सबसे पहले इसका जो सीड कोट है वो बस्ट हो जाता है, वो कवरिंग हट जाती है,
ठीक, अब देखो इसमें अब जो ये कोटिलीडन्स है, ये सीड लीव्स है, इसके अंदर की तरफ क्या है, कोटिलीडन्स है जो मैं आपको बता रही थी। ठीक, उसके अंदर यहाँ एक छोटा सा बेबी प्लांट है। अब उसे एयर मिला, वाटर मिला, ठीक है। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो आप देखते हो कि प्लांट, जो ये बेबी प्लांट है, कुछ पार्ट इसका नीचे की तरफ डाइवर्ट होता है और कुछ पार्ट इसका ऊपर की तरफ डाइवर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, जो नीचे की तरफ होता है ये होता है हमारा रेडिकल वाला पार्ट, ठीक। जो ऊपर की तरफ डाइवर्ट होता है ये होता है हमारा प्लूमूल। प्लूमूल फ्यूचर शूट, फ्यूचर शूट मीन्स स्टैंड। ये फ्यूचर शूट जो है ये स्टैंड वाला पार्ट है, इस पर भाई ब्रांचेस भी होंगी, लीव्स भी होंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये लीड करेगा स्टैंड को, और जो नीचे की तरफ डाइवर्ट है दैट इज रेडिकल। ये हमारी क्या है, फ्यूचर रूट्स हैं, ठीक। अब फ्यूचर रूट्स कहाँ होती है, सारी मिट्टी के नीचे, तो ये मिट्टी की तरफ, नीचे की तरफ रहेगा जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। और जो शूट एरिया है ये ऊपर की तरफ, इट डाइवर्ट अबव एरिया, अबव ऑफ द सॉइल, सॉइल के ठीक ऊपर, और ये बिलो द सॉइल, फ्यूचर रूट्स। यानी कि रेडिकल तो सॉइल में जाएंगी, प्लूमूल यानी कि हमारा शूट एरिया है ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी स्टेजेस, धीरे 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 ये एक बेबी प्लांट, इसमें जो इनएक्टिव था धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुआ। एक समय आता है कि वो मिट्टी से ही होकर निकलकर एक अच्छे खासे प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये आप देखते भी हो, सुनते भी हो। तो ये जो सीड्स होते हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा क्यों भाई, सीड्स क्या है, सभी हमारे खाने में यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए फूड का स्टोरेज करते हैं, तभी तो हम खाना खाते हैं, है ना। तो साथ ही अब प्रॉपर सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन आप क्या दोगे, द स्टेजेस थ्रू विच अ सीड ग्रोज एंड टू गिव राइज अ बेबी प्लांट, दैट इज सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये आप अपने घर में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल अबाउट सीड जर्मिनेशन। आप इसे देखते भी हो अपने घर में, आप खुद देखना इसको, कुछ ब्लैक ग्राम यानी चने, राजमा जो भी है, कुछ टाइम के लिए पानी में डालना, उसको देखना, तो आप देखोगे इसमें से ऐसे ही बेबी प्लांट्स निकलेंगे। जब आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, 2 या 3 दिन बाद जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसके ये कवरिंग हट जाएगी, है ना, कोटिलीडन्स जब धीरे धीरे डेवलप होता है कोटिलीडन्स झड़ जाते हैं, तो आप देखते हो उसके अंदर साफ बिल्कुल क्लियरली यू विल सी अ स्मॉल बेबी प्लांट, ठीक है। आप खुद देखोगे उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ओके स्टूडेंट्स। Now students, this time we will discuss parts of plant. हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स हैव मेन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से सिस्टम, एक तो रूट और एक शूट सिस्टम, ठीक है। ये मेन हमको डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। तो बेटा पार्ट्स ऑफ प्लांट you are seeing in a diagram, I have drawn a diagram on board. देखिए ये below the soil it root, ठीक, above the soil it is a stem bearing leaves, fruits, flower, buds, branches, okay। अब बेटा ये पर्टिकुलर एक प्लांट का जो पार्ट है वो आपको साफ दिख रहा है, ठीक। 2 सिस्टम आर फाउंड इन प्लांट, रूट एंड शूट। शूट एरिया, दिस इज रूट एरिया। शूट का क्या काम होता है, रूट का क्या काम होता है, ये बताना है आपको। देखिए स्मॉल डिस्क्रिप्शन है, आई एम टेलिंग यू लीफ क्या है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इट टेक प्लेस इन लीफ फोटोसिंथेसिस। लीफ फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। बर्ड, फ्लावर की प्रिमिटिव एज होती है, स्टार्टिंग एज होती है बर्ड।
बड के बाद क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, और फ्लावर्स के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि रूट और शूट का क्या काम होता है। रूट का फर्स्टली रूट को डिस्क्राइब कर लेते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के बारे में आपको बताती हूँ। रूट का क्या फंक्शन है, फंक्शनिंग ऑफ रूट। तो रूट का फर्स्ट काम कि वो प्लांट को फिक्स करती है मिट्टी में। ठीक है, रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। ओके, द रूट grows away from light towards gravity, and the root is underground part of plant growing into the soil. Root bears fine and soft hair, root hairs. सबको मालूम है रूट का क्या काम होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट, इट इज एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है फॉर द प्लांट। ठीक, तो ये एब्जॉर्ब कैसे करती है, देखिए रूट है, ठीक, इस रूट में ये हेयर्स है, इन हेयर्स में और छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। तो ये रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर धीरे धीरे प्लांट की होल बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, रूट क्या है, रूट कलरलेस होती है। ठीक है, रूट क्या है, कलरलेस होती है, नॉन ग्रीन, कलरलेस नॉन ग्रीन। ठीक, द टिप ऑफ ईच रूट इज प्रोटेक्टेड बाय ए रूट कैप। रूट कैप मीन्स इस रूट के ऊपर एक बहुत हल्की सी कवरिंग होती है, टिप पर कवरिंग होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। तो देखिए बेटा ये पूरा अच्छे से आ गया होगा आपको समझ में। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ये शूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। ठीक है, इसको आप अच्छे से अपनी बुक की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सिस्टम। ठीक, इन प्लांट्स टू टाइप ऑफ सिस्टम आर फाउंड। कौन कौन सा है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट एंड शूट सिस्टम। फर्स्टली we will discuss root system. Main functions roots के I have told you. ठीक, रूट का क्या काम होता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, मिट्टी में प्लांट्स को फिक्स करना। छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इन दिस टाइम टाइप्स ऑफ रूट वी विल डिस्कस। टाइप्स ऑफ रूट, तो टू टाइप्स ऑफ रूट आर फाउंड, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। Okay, two types of roots are found, tap and fibrous। बेटे इनके नाम से याद रखना, टैप, टैप मीन्स क्या होगा और फाइब्रस मीन्स क्या होगा। टैप रूट जो होती है वो हमारी मेन रूट होती है। ओके, देखिए बेटा टैप सिस्टम क्या होता है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए टैप सिस्टम नाम से पता चल रहा है, टैप, इसमें एक मेन रूट होगी। ठीक, एक मेन रूट होगी। ठीक, जबकि फाइब्रस में क्या है, नाम से है फाइब्रस, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, इट इज फाइब्रस रूट। ठीक, तो टैप रूट का एग्जाम्पल जैसे कि आपका रेडिश, कैरेट, ठीक है, और आपके ट्रीज हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, सब ये टैप रूट का एग्जाम्पल। जबकि फाइब्रस रूट किसमें मिलती है आपकी, वीट, मेज, शुगर केन में भी होती है। ठीक है, शुगर केन, इन सब में, और ये ग्रास होती है। एक कभी आप ग्रास को उखाड़ना, घास को उखाड़ के देखना तो आपको ऐसे गुच्छे नुमा, ठीक है, गुच्छे के रूप में, क्लस्टर के रूप में ये मिलेगी। तो ये क्या है, हमारी फाइब्रस रूट होती है। ठीक, टैप रूट is formed by the baby root, the radical. Tap root is a single primary, no
सिंगल प्राइमरी विद लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस यही है, फिर इसमें से साइड्स में से छोटी छोटी रूट्स ये निकली होती हैं, ठीक है। द लेटरल ब्रांचेस बी आर 5 रूट ब्रांचेस कवर्ड विद रूट कैप। ये ब्रांचेस निकली होंगी छोटी छोटी, उसके ऊपर रूट कैप इन पर लगा हुआ होगा। टैप रूट के एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, मैंगो, नीम, ब्रिंजल, सनफ्लावर, बालसम, मैनी अदर एग्जाम्पल्स, सो ऑन। ठीक, जबकि फाइब्रस रूट में मैंने आपको बताया है ये वीट, मेज, ग्रास, इनमें गुच्छे के रूप में, ठीक है, क्लस्टर के रूप में ये होती हैं ये। और ये रूट्स हमेशा नोड्स, रूट्स आर ऑलवेज विदाउट नोड्स एंड बड्स, ठीक। तो ये फाइब्रस रूट है, ठीक, ये आपको देखने के लिए इसलिए मिल जाएगी। अब आता है ये जो रूट है, ठीक, इनके कुछ काम भी है, फंक्शंस भी हैं, है ना। तो रूट जो है आपको बता दी टैप रूट, फाइब्रस रूट। अब जो ये टैप रूट है और इसी में कुछ मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, ठीक, मॉडिफाइड रूट्स जो है थोड़ी मॉडिफाइड भी होती हैं, ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स। कुछ रूट्स का यूज आप खाने में करते हो एज ए फूड, लाइक रेडिश, कैरेट, ठीक, शुगर बीट, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट। क्यों? क्योंकि ये फूड को स्टोर करती हैं, और फूड को स्टोर करती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। अब दूसरी रूट आती है सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग, ठीक, सपोर्टिंग होती है, सपोर्टिंग टू वीक स्टेम्स, सपोर्टिंग टू वीक स्टेम्स, जैसे कि आपका मनी प्लांट, पी प्लांट, ठीक है, मटर में, पी प्लांट में, और आपका ग्रेप वाइन, इन सब में ये छोटी छोटी इस टाइप के टेंड्रिल्स निकले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि उन्हें क्लाइंबिंग में इजी हो जाए, ठीक है। दैट इज फर्स्टली टाइप्स ऑफ फ्रूट, टैप एंड फाइब्रस फ्रूट। सम मॉडिफाइड फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, स्टोर करती हैं फूड को, जिन्हें हम एज ए फूड खाते हैं। कुछ रूट्स जो होती हैं मॉडिफाइड रूट्स, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, जिनकी हेल्प से प्लांट्स को इजीली सपोर्ट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।